अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कितने सवाल सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करवा रहा हूँ मैं इसका, और अब तक हम लोग 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे और आगे भी चलेंगे, 18-19 करेंगे और देखेंगे ये तमाम सवाल कैसे होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है और साथ साथ चैप्टर नंबर 3 वेक्टर और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो चलें आज है सवाल में क्या लिखा हुआ है 17 में, इवेल्युएट करना है आपने फ्लोइंग, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है आपको। बहुत हद तक मैंने फार्मूलाज वगैरह बता दिया है। अगर वाली वीडियोस देखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, हमने सोल्यूशन लिखना होगा, क्योंकि इस दफ़ा इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपने वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, प्रूफ नहीं करना, बस आपने इसकी वैल्यू निकालनी। तो आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को वापसी लिख दिया। ठीक है, 22.5 डिग्री लिखा हुआ है तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर हम 22 को डिवाइड कर 45 को डिवाइड कर दें 22.5 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 45 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूंगा। ठीक है, 45 को जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 22.5 आएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसको इस तरह से हमने क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है tan हाफ जो एंगल होता है हमारा θ/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको खोलना होगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप में, तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने उस नंबर में जाके मुझे कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, आप मुझे ऐड कर दें, उसका क्या प्रोसीजर है। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। प्राइवेट में क्या करवाता हूँ, प्राइवेट में आपको मैं टारगेट पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर और MCQs पेपर जो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ और इसमें डिस्कशन भी करते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं और नहीं आते इसके बारे में। ठीक है, और एक पब्लिक ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिंक होता है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में आप आसानी ऐड हो सकते हो, जिसके आपके पास मुझे मैसेज करोगे अपना नाम और क्लास लेके तो पब्लिक ग्रुप के फ़ौरन लिंक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना होगा तो मुझे मैसेज करके बोलना होगा कि सर आप मुझे बता दें कि प्राइवेट ग्रुप में किस तरह से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ अगर आपने लाइव मैथमेटिक्स की क्लासेस लेनी है जो कि सैटरडे और संडे होती है, तो उसका भी बहुत आसान तरीका क्या है, आपने इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन बता दें कैसे होना है। ठीक है, तो चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan θ/2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैं जहाँ पे मेरे पास थीटा होगा वहाँ मैं क्या लिख दूँगा, 45 लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा, 45, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 45 होगी। इस चीज़ को याद रखना। तो मैं क्या लिखूँगा, tan 45/2, क्योंकि 45/2 के अकॉर्डिंग लिखना है, तो मेरे पास ये 1 लिख दूंगा, कॉस लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, 45 लिख दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 45 आ जाएगा। ठीक है, सारी डिग्री इसमें बातें चल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास 1 तो वैसे ही रहेगा। cos 45 मेरे पास बराबर होता है 1/√2 के, तो मैं 1/√2 लिख दूंगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा साइन 45 किसके बराबर होता है, मेरे पास 1/2 ही के बराबर होता है, तो क्या लिख दूंगा, 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से लिख दिया। हमें मालूम है कि अगर ये जो डिवाइड का निशान होता है, ये किसका निशान होता है, डिवाइड का निशान होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - 1/2, और ये जो निशान है इसको डिवाइड का निशान बना दूं और इसको लिख दूं 1/2 लिख सकता हूँ ना, तो कोई इशू की बात तो है ही नहीं, हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस √2 को आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना, एज ए LCM ले लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, √2 - 1, और नीचे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म ऊपर और नीचे वाली टर्म नीचे, तो √2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस √2 से ये √2 कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया √2 - 1, और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे 1 लिखना नहीं जाता। ठीक है, तो मेरे पास tan 45/2 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास आ गई √2 इक्वल टू √2 - 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का। तो चलें आ जाए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 17 का जो मेरे पास सेकंड पार्ट है
उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है cos 45 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है cos 15 लिखा हुआ है, सॉरी 45 नहीं लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ है। तो हमारे पास cos 15 की वैल्यू ऐसा कुछ मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको पहले सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, उसी सवाल को वापसी उतारना होगा। cos 15 डिग्री, क्या हम cos 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, cos 45 माइनस cos 45 माइनस 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 45 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्योंकि हमने सीख चुके हैं ये सारे फार्मूलाज, कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि माइनस का निशान है तभी मैंने माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है। cos अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा, माइनस का निशान बीच में प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के, तो मैंने उसी तरह से आपके सामने लिख दिया। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो जहाँ जहाँ ये तमाम टर्म है हम उसको उस तरह से इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलो आ जाओ लिख कर देख लेते हैं। कॉस लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉस की जगह क्या लिखूंगा, अल्फ़ा की जगह लिखूंगा 45 डिग्री, ठीक है। और कॉस बीटा की जगह क्या लिखूंगा, कॉस बीटा की जगह 30 डिग्री, प्लस का निशान, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे साइन कॉस बीटा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 डिग्री, ठीक है। जैसे लिखा हुआ था वैसे ही मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब cos 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से देखोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 या फिर 2/2 आएगा तो उसकी वैल्यू भी सेम ही होती है, 1/2 के बराबर ही होती है। और मेरे पास cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, ठीक है। बीच में कौन सा निशान है, प्लस का निशान। साइन 45 मेरे पास वही बराबर होती है 1/2, आपके शायद कैलकुलेटर में √2/2 बात वही होती है, ठीक है। और साइन मेरे पास क्या है, साइन 30 है मेरे पास, वो बराबर होती है 1/2 के बराबर होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सिंपली 1 को अंडर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/2 ही आ जाएगा। प्लस का निशान 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और 2/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्यों 2/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे, नीचे वाली टर्म को एक दफ़ा लिख देंगे, 2/2 लिख देंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 1। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा cos 45 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी, ठीक है, जो कि बराबर है cos 15 के। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो आज 17 को सॉल्व कर लिया। अब हम 18 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है sin θ/2, और साथ साथ मुझे मेंशन करके क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मेरे पास माइनस cos थीटा की वैल्यू वो क्या है, -4/5, एंड π/2 से क्या होगी, थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। π/2 से थीटा की वैल्यू बड़ी होगी और इसके दरमियान की वैल्यू होगी, ठीक है। ये दिया हुआ है फाइंड द फॉलोइंग, हमें क्या निकालना है, sin थीटा दिया हुआ है, लेकिन एक वैल्यू दी हुई है मेरे पास, cos की वैल्यू दी हुई, तो हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें एक फार्मूला मालूम है जो कि इसकी मदद से क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास साइन लिखा हुआ हो, θ/2 लिखा हुआ हो, तो ये बराबर होता है √, किसके बराबर होता है, √1 - cos थीटा के, और नीचे क्या आ जाता है मेरे पास 2, तो ये इसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस cos थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, -4/5। चले आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, /2 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे मैंने -1, cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -4/5। cos थीटा किसके बराबर है, -4/5, तो -4/5 लिखूंगा ब्रैकेट में, और नीचे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सिंपली सॉल्व करना होगा। किस तरह से, देख लो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपके सामने ये सही से शो हो। क्या करूँगा मैं, अब मैं इसमें करूँगा कि ये रूट तो वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, +4/5/2, ठीक है। 5 1 से क्या होता है मेरे पास, 5 होता है, तो क्या लिख दूंगा, 5 + 4/5/2, ठीक है। तो मैं सिंपल एलसीएम लेते जा रहा हूँ और इसको क्या करते जा रहा हूँ, सॉल्व करे जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे और आपको मालूम है
कि 5 + 4 किसके बराबर होता है, 5 + 4 मेरे पास 9 के बराबर होता है, और डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से। लेकिन ये वाला डिवाइड जो है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डिवाइड डाल के 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये टर्म क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने डिवाइड डाल के 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे डिवाइड के निशान को हटाना होगा, तो कैसे हटाएंगे डिवाइड के निशान को, 9/5 वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, 2 के नीचे 1 जो छुपा है वो ऊपर आ जाएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 लिख दूंगा। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा मेरे पास क्या होता है, 9 होता है, और 5 2 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे जब हम रूट निकालेंगे, sin θ/2 लिखना भूलना मत। ठीक है, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी इसकी √3, और ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो sin θ/2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 3√10। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और थीटा मेरे पास किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मेरे पास इसकी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व आउट कर दिया कि मेरे पास sin थीटा की वैल्यू क्या है, 3√10। ठीक है, तो चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको अगर पिक्चर लेनी है तो आप पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है, ताकि आप क्या कर सको आराम से, अगर इसकी पिक्चर लेनी होगी तो आप पिक्चर ले लोगे। ठीक है, चलें आज नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, cos θ/2। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है और θ/2 लिखा हुआ है, तो मैं वही लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, cos θ/2, तो मैंने क्या लिख दिया, cos θ/2 लिख दिया। अब क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। मेरे पास फार्मूला होता है कौन सा, सोल्यूशन लिखने के बाद फार्मूला लिखना है। फार्मूला मेरे पास होता है cos θ/2 बराबर होता है किसके, फिर से रूट लगेगा 1 + cos θ/2, सेम वही फार्मूला है। ठीक है, बस वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, तो चलो आज इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मैं क्या लिखूँगा, cos θ/2 लिखूँगा, रूट डालूँगा, 1 लिखूँगा, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा cos थीटा के, क्योंकि सवाल में तो ये चीज़ गिवन ही है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा cos थीटा लिखूँगा। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, माइनस का 4 होगा /5, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos θ/2 हम वैसे ही लिखते चलेंगे। ठीक है, cos θ/2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 - 4/5, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने उस सवाल को किया था सेम इसी तरह से इस सवाल को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, cos θ/2 मैंने वैसे ही लिखा, 5 में से 4 गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 1 बचा, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा, नीचे 5 लिख दूंगा, और ये डिवाइड में 2, तो यहाँ पे डिवाइड का निशान डाल के 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड को मुझे चेंज करना है निशान को, तो क्या करता हूँ मैं, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, 1 ऊपर छुआ हुआ तो ऊपर चले गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos θ/2 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी मेरे पास ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ये cos θ/2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 1 जा मेरे पास 1 हो जाएगा, और 5 2 जा मेरे पास 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। कितने आसान तरीके से ये वाला टर्म भी मेरे पास सॉल्व हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलो आ जाएं देख लेते हैं कि मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। इस दफ़ा क्या लिखा हुआ है, इस दफ़ा लिखा हुआ है मेरे पास 10 लिखा हुआ है। तो इस वैल्यू को भी हम लोग देख लेते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा 10। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3rd वन क्वेश्चन है ये, और लिखा हुआ है इसके अंदर tan θ/2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। क्या लिखूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा, फिर से मैंने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखूँगा, अब फार्मूला मेरे पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास tan θ/2 का कोई फार्मूला ऐसा छोटा नहीं है सही वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मेरे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अब क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को तो वैसे ही लिखूँगा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू अभी फाइन मालूम नहीं है, प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, -4/5 लिख दूंगा और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सेम उसी मेथड को अप्लाई करेंगे जिस तरह से हम लोग हर सवाल में करते हुए आ रहे हैं। देखो किस तरह से होगा, ये देखो, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस में ये वाली टर्म उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे टर्म को उठा करके उस साइड ले जाता हूँ, बल्कि पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ फिर ले जाता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे आखिर इस तरह आपने किया कैसे। 4 4 मेरे पास कितना होता है, 16, 5 5 मेरे पास क्या होता है, 25 इक्वल टू 1। अब ये टर्म प्लस में है ना, ये इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 16/25। ठीक है, अब सही है ना, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा इसको, सॉरी इसको मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 25 - 16/25 के, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सिंपल। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 25 में अगर मेरे पास 16 माइनस होता है तो मेरे पास आता है 9/25, तो मैं 9/25 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए बल्कि मुझे साइन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, साइन की वैल्यू निकालने का तरीका होता है मेरे पास, अगर स्क्वायरिंग हटाना है तो क्या लिखूँगा, रूट ऑन बोथ साइड। हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड रूट को ले लेंगे स्क्वायर रूट, ताकि क्या हो जाए, स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो 9/25 लिखूंगा और यहाँ पे ये कर दूंगा। बताऊँ क्यों ले रहा हूँ साइन की वैल्यू, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो मुझे मालूम है, साइन की वैल्यू क्या होगी, जो आ जाएगी, तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, तो इससे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। ठीक है, तो ये मेरे पास साइन की वैल्यू निकल करके फाइंड आउट होकर के आई है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, जब मेरे पास साइन की वैल्यू आ ही गई है और मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, मेरे पास tan की वैल्यू भी मुझे मालूम ही है, तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने इसमें साइन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, क्या करना होगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्योंकि हमें tan θ/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम लोग लिखेंगे tan θ/2 लिखेंगे, जो कि बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है साइन थीटा और 1 + cos थीटा के। ठीक है, तो इसके ये बराबर वैल्यू होती है और ये बराबर होता है 1 - cos θ/sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखो, मैंने तो ये वाला फार्मूला लिख दिया। अब क्या करना होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, 3/5 आई है, मैं 3/5 आपके सामने लिख दिया, और 1 + cos की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -4/5, तो क्या लिख दूंगा, -4/5 लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल, मैंने आपके सामने ये शो कर दिया। चलें आज नीचे वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाली टर्म मेरे पास किस तरह से सॉल्व होगी उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे पास नीचे 3/5 है, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, 3/5 लिख दूंगा। ठीक है, एक बड़ा वाला जो इक्वल टू का निशान है वो डाला, और डालने के बाद क्या करूँगा, 1 + माइनस हो जाएगा, तो 1 - 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यही है ना मेरे पास, जी बिल्कुल यही है। तो मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर वाली टर्म वैसे उठ रही कि 3, एक मिनट ये थोड़ा सा ना अजीब सा हो जा रहा है, आपको देखने में शायद कन्फ्यूजन हो, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3/5 क्या होगा, 3/5 तो वैसे ही उतर जाएगा, नीचे क्या आएगा मेरे पास 1। ठीक है, मैंने 1 लिखा, 5 1 से मेरे पास क्या होता है, 5 - 4/5 हो जाता है, तो मैंने क्या लिख दिया, 5 - 4/5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे, 3/5 को वैसे ही लिखना होगा, 5 में से 4 गया तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब आपने क्या करना होगा, सिंपली एक काम करो, आप कैलकुलेटर खोलो और कैलकुलेटर में वैल्यू को लिख दो, ज़्यादा कैलकुलेशन से आपको बचना है तो मैं डायरेक्ट ही करके दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरह से होगा ये, इसमें आपने लिखना होगा √, 4 दफ़ा है ना रूट, ये 4 दफ़ा ये एरो है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, ये लिख दिया, एक और एरो है। ठीक है, मेरे पास 4 था, मैंने चारों बना दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास 3, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास 5, फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है 1, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये ऊपर मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ मैंने 1 नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखना है, एक मिनट डिलीट करता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा, पहले मैं लिखूँगा 3, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर क्या लिखूँगा 5, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर क्या लिखूँगा 1, और फिर ब्रैकेट बनाया तो फिर क्या लिखूँगा 5।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/25। तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan θ/2 की वैल्यू क्या आ गई 3/25। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा और हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा टर्म था मेरे पास। अगर आपको पिक्चर लेनी है तो आप ले सकते हो, यहाँ से स्टार्ट है ये टर्म। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व करके आपको क्या करा है, दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक पूरा ये क्या है, सॉल्व है। ठीक है, तो चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है मेरे पास sin 2θ। तो क्या लिख दूंगा, sin 2θ लिख दूंगा। तो फिर क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या, वही जो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, sin 2θ दोबारा लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। sin 2θ का फार्मूला होता है मेरे पास 2 sin थीटा और cos थीटा के। ठीक है, 2 sin थीटा और cos थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे मालूम है sin थीटा की अभी वैल्यू हमने निकाला था, क्या आई थी मेरे पास 3/5 आई थी। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 3/5 लिख देता हूँ। ठीक है, फिलहाल आपको वो काम दोबारा करना होगा, मतलब याद है जो काम है ना इस सवाल का, ये पूरा करोगे तब मेरे पास क्या आएगा, साइन की वैल्यू आएगी। ठीक है, मुझे मालूम है साइन की वैल्यू क्या आई है, 3/5 आई है, लेकिन आपको ये वाला काम पूरा वापसी रिपीट करना होगा और साइन की वैल्यू निकालना होगा। मैं तो आपको सॉल्व डायरेक्ट करवा रहा हूँ, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे करके इसको सॉल्व दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जो मालूम है 3/5 है और मेरे पास कॉस की वैल्यू सवाल में मेंशन था 4/5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 से मेरे पास कितना होता है, 12 होता है। तो मैं लिख दूंगा -12 और 5 5 से मेरे पास 25 होता है। ठीक है, अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -24/25। तो sin 2θ की वैल्यू मेरे पास ये हो गया सिंपल सा। ठीक है, वो वाला स्टेप करना मत भूलना जिसमें मेरे पास साइन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद 5वां पार्ट है जिसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, cos 2θ। तो ये भी सेम वही तरीका है। तो क्या लिखूंगा, cos 2θ लिखूंगा और cos 2θ सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, दोबारा उसी सवाल को उतारूंगा और फिर इसका फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला क्या है मेरे पास, cos 2θ बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सारे फार्मूलास हैं जिसको हमें लिखना होता है। साइन स्क्वायर थीटा के लिए वही काम वापसी करोगे, कौन सा काम, ये वाला काम। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है और इसको पूरा सॉल्व करोगे और इससे साइन की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू मालूम है। तो क्या लिखूँगा, cos 2θ लिखूँगा और cos स्क्वायर थीटा मेरे पास किसके बराबर है, -4/5, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का निशान। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 3/5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 से मेरे पास क्या होता है, 16 होता है। 3 3 से क्या होता है, 9, नीचे 25 और नीचे क्या आ जाएगा, इसके भी 25 आ जाएगा। 25 लिख दूंगा, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा और 16 - 9 होगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/25 किसकी, cos 2θ की। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, आपके सामने इस पूरे सवाल के जवाबात को सॉल्व कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास tan 2θ है। तो चलो आज उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि tan 2θ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसी तरह से सॉल्व करने एक पार्ट 6 है। ठीक है, तो चलो आज सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखूंगा, मैं फार्मूला लिखूंगा। पहले तो सवाल वही उतार दूंगा। ठीक है, tan 2θ मैंने वापसी सवाल उतार दिया। अब फार्मूला लिखूंगा कि मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मेरे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा है की वैल्यू हमें मालूम है। मैं शुरू से कर रहा हूँ इस सवाल को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, साइन स्क्वायर थीटा तो वही लिखूंगा। ठीक है, लेकिन प्लस का निशान, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, -4/5, इसका होल स्क्वायर बराबर है किसके, 1 के। तो मैंने 1 के बराबर ले लिया इसको। अब लेने के बाद क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा। किस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस सी रहेगा ये अंदर वाली टर्म को पहले मैं कर देता हूँ। 4 4 का कितना होता है, 16 पॉजिटिव का क्योंकि इवन नंबर है। 5 5 25 माइनस का इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही वही काम कर रहा हूँ, साइन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। मेरे पास 3/5 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा मैंने वैसे ही लिखा, 1 वहीं पर रहने दिया, इक्वल टू के बाद गया तो क्या हो गया 16/25 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 25 माइनस 16, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया था। मैं आपको फिर से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा आप क्या हो जाएगा, आप आराम से इसको देख लोगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड में मेरे पास रूट लग जाएगा, क्या लगेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 9/25। ठीक है, ये सॉरी स्क्वायर थीटा था ना, स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की क्या आ जाएगी 3/5, जो मेरे पास पहले भी आ चुकी थी। हमने दोबारा इसको कर लिया क्योंकि हर सवाल में आपने क्या करना होगा, इसको करना होगा, तभी तो आपकी वैल्यू आएगी ना फाइंड आउट होके। अब क्या करना होगा, जब हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया तो मेरे पास एक फार्मूला होता है किसका, टेन थीटा का, कि टेन थीटा की फार्मूला क्या होता है, मेरे पास टेन थीटा का फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं साइन अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा, बता रहा हूँ ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ टेन थीटा का, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला होता है जो बुक के अंदर ही मौजूद है। कैसे लिखूँगा मैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3/5 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास -4/5। 5 से 5 कटा तो मेरे पास टेन की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास ये माइनस का 4 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4 माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 3 क्या आ गया 4 आ गया मेरे पास टेन की वैल्यू। अब बताता हूँ मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली है टेन की, क्योंकि मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू इसलिए निकाला था हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो टेन टू थीटा वैसे ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे, टेन की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या आई थी -3/4 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है। 2 3 मेरे पास कितना होता है 6 होता है, तो -6/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो +3/4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, -6/4 नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 3 कितना होता है 9 और 4 4 कितना होता है 16, ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा -6/4 तो वैसे ही उतरेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 16 + 9 अपॉन, सॉरी ये मेरे पास माइनस का निशान था ना, सॉरी ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना था ना, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो मतलब ये नेगेटिव ही रहेगा, ये इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी गलती हो गई, इसमें नेगेटिव ही रहेगा सब में, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना। तो हमने अब क्या करना है, मुझे मैं क्या लिखूँगा -6/4, ये जो डैश एक डला हुआ है इसको डिवाइड का निशान दे दिया, 16 में से 9 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 7 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 7/16। ठीक है, क्योंकि डिवाइड का निशान था ये वाला, तो मैं डिवाइड लिखा और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 लिखा और 16 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे डिवाइड के निशान को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई डालूंगा, ऊपर 16 और नीचे 7 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया -6 4 ज़ा 24 माइनस का और नीचे क्या आ जाएगा 7, तो मेरे पास tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई -24/7। तो ये हमने पूरा सवाल क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।